चलो ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 अपने तुमने पढ़ लिया था, कहाँ था, क्वेश्चन नंबर पहला लगा दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि क्या क्या तरीके रहते हैं क्वेश्चनों को लगाने के। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे लगेगा। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मैंने ये क्वेश्चन बताया था कल आपको, पहले के पहला। ठीक है, अब पहले का दूसरा बताते हैं। पहले का दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा। क्वेश्चन है 4s², 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, एक सेकंड ट्राई करो, ये 2 मिनट है आपके पास, फुर्ती से ट्राई तो करो, फिर हम बताएं इसमें कौन से तरीके लगेंगे। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करो तो जरा क्वेश्चन, फिर हम बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने इसको सॉल्व करने के आपके लिए 2 तरीके बताए थे, ठीक है, 2 तरीके बताए थे। इसमें पहला तरीका क्या था कि तुम पहले चेक करोगे कितना नंबर आएगा और क्या क्या रखा जाएगा, पहले चेक करो कि क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि जो मैंने दूसरा बताया था कि बीच के ऐसे दो ही नंबर कोई चूज करो, जिससे क्या हो जाए, इन दोनों का बीच में ऐसे कोई नंबर चूज करो जिनका प्लस या माइनस करने से 4 आ जाए, और अगर इन दोनों का गुणा करें उससे क्या आ जाए, लास्ट वाला जो ये वाला नंबर रहता है वो 1 आ जाए। ठीक है, ये मैंने बताया था। सबसे पहले पहला तरीका अपना देखते हैं। पहला तरीका क्या है, टाइप 1, जो मैंने समझाया भी था, टाइप 1 में देखते हैं। ठीक है, अभी अगर तुम रखोगे, हम डायरेक्ट रख रहे हैं क्योंकि देख, अगर जैसे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ऐसे अगर रखोगे तो काम नहीं बन पाएगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू रखना सीखो, ठीक है, समझो कि किससे करेगा। तो हम रख रहे हैं सबसे पहले 1/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -4 × 1/2 + 3। ठीक है, अब इसका क्या करें, 4 का 1/2 का हो जाएगा 1/4, -4 × 1/2 + 1। ये 4 से ये 4 गए, ये 4 से ये 4 गए, यहाँ पे कितना बचा 1, ये 2 से ये 2 गया, तो 2 × 4 -2 + 1। ध्यान से बात में समझ आई, मैंने क्या रखा, s की जगह 1/2 रखा। ठीक है, अब ये और ये कितना हो गया, 2 - 2 बराबर कितना हो गया, 0, 0 हो गया। ये दोनों से क्या कर गया, तो एक वैल्यू तो इसकी ये निकल के आई कि चलो अपने तुमने क्या रख लिया है, इसका 1/2 रख लिया है। ठीक है, जल्दी फुर्ती से नोट तो करो, फुर्ती से नोट करो, टाइप 1 इसका फुर्ती से नोट करो तो। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप समझो कि दूसरे टाइप में कैसी वैल्यू रखी। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या पूछता है। इनमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बीच में मतलब ऐसे कोई दो नंबर, पहले समझो क्वेश्चन, जैसे 4s² -4s+1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इस जो बीच वाला ये वाला नंबर है ना, ये जो बीच वाला, इसको इस तरीके से काटो कि अगर गुणा करें, मतलब सॉरी प्लस या माइनस करे तो ये बीच वाला नंबर है, अगर गुणा करे तो ये लास्ट वाला नंबर है। बात को समझो, प्लस या माइनस करे तो कौन सा नंबर आए, बीच वाला नंबर आए, लेकिन अगर गुणा करें, गुणा करें तो कौन सा नंबर आए, लास्ट वाला नंबर आए। एक सेकेंड है, जरा सोचो क्या ही नंबर ऐसा रख सकते हैं, क्या ही नंबर ऐसा रख सकते हैं, फिर हम बताएं क्या रखेंगे। एक सेकेंड है आपके पास, फुर्ती में सोचो। देखो ऐसे नहीं सोच पाओगे, क्योंकि देखो मैंने कल जो क्वेश्चन कराया था आपको, वो उसके आगे कुछ लिखा नहीं था, लेकिन इसके आगे एस के आगे देखो 4 लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा, एस के आगे कितना लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है, तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि कौन सा रखे या क्या रखे, तो ऐसे समझो कि क्या ही वैल्यू रखेंगे। पहला वाला जो आपने वो सॉल्यूशन था वो नोट कर लिया, पहला वाला सॉल्यूशन लिखा था वो नोट कर लिया। अब इसको समझो कि कैसे करेंगे, इसकी जो बीच वाली वैल्यू है कैसे रखेंगे ताकि इसका सॉल्यूशन निकले। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड बस, बता रहे हैं। क्या करो कि इधर अपने तुम रखते हैं -2s और -2s, इसकी जगह रखते हैं क्या, -2s और -2s। ठीक है,
ये जो आगे वाला नंबर होता है इसका गुणा हो जाता है ये पीछे वाले नंबर में। अगर जैसे ये आगे 4 लिखा है तो इसका गुणा कितने 1 में हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद काम करना, तो इस 4 का गुणा 1 में हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अपनी लैंग्वेज समझे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। आप क्या करते हैं इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या है देखो, पहले तो 2 कॉमन है और एस कॉमन है, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 की पावर में 4 आता है, तो यहाँ पे आ गया कितना 2s और -1। यहाँ पे 2s को पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2s -1, अब माइनस के साथ माइनस लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 2s -1। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो, जो ब्रैकेट में उसको एक ब्रैकेट में रखो, 2s -1 और यहाँ पे क्या आएगा 2s -1। यहाँ से निकल आएगा 2s -1 बराबर 0, तो s बटा 1 1/2, और यहाँ से भी क्या निकल आएगा 2s -1 बराबर 0, s बराबर 1/2। नोट करो जल्दी फुर्ती से, 1 बराबर में 2। ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में 2 चीजें बोली गई थी कि जो ऊपर वाला उसमें मैंने बताया नहीं है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध का मतलब जो कुछ भी है गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो इसमें क्या रहता है कि जो फॉर्मूला एक रहता है अपने पास, जो क्या रहता है कि जो युग्म ऑफ शून्यांक या गुणांक ऑफ शून्यांक का एक फॉर्मूला रहता है। तो अगर हिंदी में उसको कहेंगे तो हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकंड बस। हाँ, तो हिंदी में बोलते हैं एक्स गुणांक बड़े बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना नोट कर लिया, कुछ दिक्कत तो नहीं है। जो कल क्वेश्चन करवाया था पहला वाला, ठीक है, उसका उसके नीचे लिखना इस फॉर्मूला है। जैसे जब अगर अपने तुम्हें युग्म ऑफ शून्यांक को निकालना है, युग्म शून्यांकों शून्यांकों का युग्म, तो इसका फॉर्मूला अपने पास रहेगा। यही फॉर्मूला होता है जो अपने होता है क्या बोलते हैं उसे, एक्स का गुणांक। इसका फॉर्मूला होगा एक्स का गुणांक बटे में, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला होगा युग्म का। अगर प्रोडक्ट भी पूछे ना गुणांकों, ठीक है, गुणांकों का शून्यांकों का गुणांक, शून्यांक का गुणांक का गुणांक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अचर पद का फॉर्मूला होगा अचर पद बटे में अचर पद, अचर पद बटे में सेम ये एक्स स्क्वायर, इसको उठा के रख दो बस, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो कल अपने तुमने 2 जीरोस निकाले थे, ठीक है, कल जो क्वेश्चन था उसमें 2 जीरोस निकाले थे ना, तो लिख लो बस इसके आगे क्या लिखेंगे, कौन कौन से 2 जीरोस थे, मुझे दोबारा एक चेक करना पड़ेगा। 2 जीरोस कौन कौन से थे, -2 और 4, ये तो था क्वेश्चन नंबर पहले का, -2 और 4, तो बस लिख दो, ठीक है। सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो युग्म, इसका इसका इधर साइड लिख रहे हो, ठीक है। तो जो एक्स का गुणांक है, तो एक्स देखो, एक्स क्या है इसमें -2 है, एक्स कितना है तो माइनस ब्रैकेट में -2 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था 1 था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। बात को समझो, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -8 है। अचर पद देखो उसमें 8 है लास्ट वाला पद, और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको मैंने फॉर्मूले के हिसाब से प्रूव कर दिया है, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से बस इतना फर्दी से नोट करते लो। ऐसे ही अब जो ये जो पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन में भी होगा। क्या क्या आपने जीरोस निकले थे 1/2 1/2 निकले थे, ठीक है।
तो 1/2 1/2, तो पहले ये नोट करके लो फुर्ती से, तब बताया हमारी। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, आप कोफिशिएंट ऑफ एस मतलब एक्स का गुणांक, ये तो पहला वाला हो गया, ठीक है, ये पहला वाला। इसके दूसरी वाला समझो, जो एक्स है उसका गुणांक कितना है। देखो जरा क्वेश्चन में एक्स है, सिर्फ जैसे एस है, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया लेकिन उसमें एस लिखा, तो एस का गुणांक कितना है, -4, तो माइनस ब्रैकेट में -4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तब लास्ट वाला इसमें कितना, 1 दिया गया है, एक ही तो है कांस्टेंट टर्म, 1 है, ठीक है। अचर पद कितना है, 1, और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है, ऐसे ही जरा ट्राई करना। आगे वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा समझे, 4, क्वेश्चन नंबर जो इसमें चौथा है, 4u², क्वेश्चन नंबर चौथा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें तो अपने पास 2 ही पद है, 2 पद, कितने पद है, 2 पद, लेकिन अपने तो अगर सॉल्व करना होगा तो कितने पद लाने होंगे, 3 पद लाने होंगे। अब इसको किस तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे, ये 2 पद सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इन दोनों जो है ना, उन्हीं टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन लिया जाए, ठीक है। अब देखो, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी, क्योंकि 4 के पानी में 8 आता, तो 4 ले लो सकता है। इसके पास भी है, इसके पास तो u कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, u बचा कि नहीं बचा, ये u² था, एक बार ले लिया, कायदे से लिखना होगा, u को तुम कुछ और ही 4 बना दो, ठीक है, u प्लस 4, यही तो बचेगा। यहाँ से देखो, अगर दोनों कॉमन ले लेंगे, u प्लस सॉरी 2 बचेगा, 4 दूनी 8, u प्लस 2, इतना बचेगा, ठीक है। ये तो होगा इसका। अब इसके जीरो अगर निकालने तो कैसे निकालेंगे, u4u बराबर 0, u प्लस 2, इन दो इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर -4, ये u है, मतलब 4 ही 4 लिख, 4 दूसरे तरीके के बराबर, वरना तुम u ही लिख दोगे, तो यहाँ से u बराबर 4। अब इसको दूसरी जगह लिखें, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, ठीक है, इतना आ गया बस। अब इसमें भी फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ युग्म ऑफ शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, क्या है फॉर्मूला, कि x² का पद लिखो और उसका पद लिखो, ठीक है। तो x² का पद कितना है, इसका क्या था फॉर्मूला, u का, ठीक है, तो x² इसका पद लिखो, तो ये -8 हो गया, बटे में इसका पद लिखो, तो ये 4 हो गया, तो 4 से 8 कट गया, इतना बचा -2, ये इसका हो गया, ठीक है। अब उसको कांस्टेंट टर्म, अब इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, बोलो अचर पद तो कुछ है नहीं, जिसके पास u ना हो वही तो अचर पद हो जाता, तो गुणांक वाला लिख लो, गुणांक, गुणांकों, गुणांक, शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुणांक, ठीक है। इसमें क्या होगा, अचर पद तो 0 है, बट इन x² 4 हो गया, तो आंसर बता 0 आ गया। बस ऐसे ही करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, करो जो नोट, ये क्वेश्चन हो गया, इसके अगले वाला क्वेश्चन, इसके अगले वाला क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है, ये चौथा मैंने ये चौथा करवा दिया, पांचवा छठवां आपके लिए होमवर्क है, सातवां करवा दो, पांचवा छठवां आपके लिए होमवर्क है, सातवें पे आ गया, पांचवा छठवां होमवर्क है, सातवें पे आ गया। पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर पांचवा आई थिंक कर लोगे, चलो पांचवा बता देते, सॉरी छठवां, पांचवा नहीं छठवां बताते, ठीक है, क्योंकि आई थिंक शायद ही करता, छठवां बताते, ठीक है। तो देखो छठवां क्वेश्चन क्या है, 3x², 3x² -x -4, 3x² -x -4,
अब देखो, इसमें क्या करना होता है, बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ना होता है कि वो बीच वाला आ जाए। एक्स को ऐसे तोड़ो कि गुणा प्लस या माइनस करने पे एक्स आ जाए, उन दोनों का गुणा करने पे कितना आ जाए, इनका। 3 का गुणा 4 में भी तो करना पड़ेगा, तो ये इसके पास 3 है, तो 12 आ जाए। बात तो समझे, बीच वाले पद का प्लस या माइनस करने पे बीच वाला पद आ जाए, लेकिन गुणा करने पे कितना आ रहा है, लास्ट वाला कहने का होता है, तो 12 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -4 और प्लस का 3 रखेंगे, क्या करेंगे, 3x² माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, सिर्फ x है, तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 4। अब इनमें से 1 ले लो, तो 3x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट में रखो x प्लस 1 बराबर 0, और एक ब्रैकेट में रखो 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 निकल आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 4/3। ठीक है, अब फिर से वही अचर पद और बचर पद वाला वही दोनों आप लोगों को निकालना पड़ेगा, कैसा, शून्यांकों का योग। तो कितना है, क्या फॉर्मूला, x² मतलब 3। ठीक है, x² का कि x का, माइनस और ब्रैकेट में -1 के नीचे 3। ठीक है, तो ये क्या निकला, 1/3। ठीक है, और शून्यांकों का गुणा, का गुणा, तो ये क्या हो जाता है, अच्छा अब इसमें क्या है, -4 प्लस x² कितना है, 3, ये निकला है -4/3। करो फुर्ती से नोट, करो जरा फुर्ती से नोट। फिर क्वेश्चन नंबर 6वां बताते हैं तुम। हो गया नोट, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला समझो कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, 2s², 2s² साथ में है, 2s² -1 प्लस 2√2 s प्लस √2। ठीक है, इसमें बताना है कि इसके जीरो वगैरह जो भी अपने तुम कर रहे थे पहले, सॉल्व करो जरा। ठीक है, अब एक काम करो, पहले इसको खोल के रख लो, तो 2s² माइनस s प्लस 2√2s प्लस √2। ठीक है, सिर्फ मैंने अभी उसको क्या किया, खोला है बस। ठीक है, जो बाहर एस रखा था उसको मैंने अंदर पहुंचाया है। ठीक है, तो अंदर पहुंचाने के बाद क्या करेंगे, इसको कायदे समझेंगे, जैसे यहाँ पे 2s है तो इसको इधर कर दो, इस s को उधर साइड कर दो, तभी कायदे समझेंगे। ये s को उधर साइड दे दो, ये 2s है इसको उधर साइड कर दो, तो 2s² प्लस 2√2s माइनस s प्लस √2। ठीक है, इसको इतना कर दिया सब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, और इन दोनों में से कॉमन लो। तो इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो इनमें से देखो 2s है, उसके पास भी 2s है, इसके पास भी 2s, तो 2s क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, s माइनस अंडर रूट का 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो s माइनस अंडर रूट का 2। ठीक है, अब क्या लगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, और s माइनस अंडर रूट 2 का बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी है, -1 है, दस प्लस 1/2, और यहाँ से s की वैल्यू कितनी निकल आएगी, अंडर रूट 2। अब आपको आगे इसके सॉल्व करना है, गुणांक वगैरह वो आपको सब देखना है कि गुणांक वगैरह जो फॉर्मूला युग्म वगैरह निकालना है। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। इसका अगला पार्ट समझते हैं, नोट कर लो फुर्ती से, नोट करते लो फुर्ती से।
अगला क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया। योग वगैरह निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि आगे वो जो फॉर्मूला दोनों रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, v प्लस अंडर रूट फोर अंडर रूट वी माइनस 15 वी स्क्वायर माइनस 4 वी स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 और v माइनस 15, ठीक है, v माइनस 15। अब देखो इनके जो बीच वाला नंबर है सेम वही कंडीशन आ गई, इनके दो कौन से नंबर रखे जिससे लास्ट वाला नंबर गुणांक आ जाए और बीच में ये दोनों आ जाए, ठीक। तो सिंपल सीधा फंडा है, 5√3b और -√3b रख दो, बी स्क्वायर प्लस 5√3b माइनस 1, कहने का मतलब 1 लिखो या ना लिखो, 1√3b माइनस 15। अब नॉर्मल कॉमन ले लो, नॉर्मल कॉमन ले लो, इस बार बी है तो बी लिख लो, तो अंदर क्या होगा बी प्लस 5√3b। सही कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, √3b सही है, ठीक है। अब इधर से √3 बाहर ले लो, माइनस का साइन लगा के √3 बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा v माइनस, अब इसके पास तो √3 है नहीं, तो इसमें से क्या है, इसमें इसका गुणा कर देंगे, बात समझ आ रही, 5 बाहर कॉमन लेके इसमें इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया, माइनस का ले लिया तो बाहर तो प्लस हो जाए, 5√3b आ जाएगा। बात को समझे, 15 के पास तो ये √3b है नहीं ना, तो गुणा करेंगे ना उसका √3b का, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग अलग रखते, तो v माइनस √3 बराबर 0 और v प्लस 5√3 v, v नहीं बचेगा यहाँ पे, बराबर 0। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकल आई, √3, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकल आई, -5√3, और गुणांक वाला आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो गुणांक यानी कैसे निकालते वो आप लोग खुद करेंगे। बस हो गया सॉल्व, और तो इतना कुछ बड़ा है नहीं इसमें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक द्विघात बहुपद, जल्दी नोट करते लो फिर बताएं। फुर्ती से नोट कर लो। एक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके युग्म वगैरह खुद निकालने हैं, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो बताओ जरा, पहले निकाल के देखना, अगले दिन बताना अगर दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है। ऐसे कोई आपको दो नंबर ज्ञात करने हैं जिनके गुणांक और वो जो क्या है वो दी गई संख्या हो, ठीक। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं, अपने पास एक समीकरण रहता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर ये क्या रह जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इतनी बात तो पता ही होगी। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला बन के आता है जो कि युग्म वाला ही जो मैंने बताया, a प्लस बी, युग्म हो जाएगा a, अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी बराबर लिख दो, तो ये क्या हो जाता है -b, ये फॉर्मूला हो जाता है -b बटे में a, फॉर्मूला हो जाता है -b बटे में a, ठीक है। अब क्वेश्चन में -b कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 बटे में 4, तो ये कितना हो जाएगा -1 बटे में 4, ठीक है। अब उसके बाद गुणांक देखो, गुणांक कितना है, a गुणा b, तो इसका हो जाएगा c बटे में a, a गुणा b ऐसे नहीं लिखते हैं, ये भी लिख देते हैं, ठीक है, ए बी बराबर सी बटे में ए, तो यहाँ पे सी कितना है, जिसमें दिया गया सी क्वेश्चन में बताया है माइनस का एक है, सी कितना है माइनस का एक, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा माइनस का एक, माइनस का एक। अब माइनस का एक किस तरीके से आएगा,
माइनस का एक किस तरीके से आएगा, ये बात किसी को पता है कि एक ही, कहने का मतलब क्या है, ये मेरे समीकरण लिखने का तरीका ये है कि जो मैंने ये वैल्यू बनाई है, इन वैल्यू से मिलके एक ये समीकरण बनेगा, जिसमें बी की वैल्यू कितनी आएगी -1, ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, ए की वैल्यू 4 आ गई है, ठीक है। ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे तो तुमने इतना लिख दिया -1, अब ए की वैल्यू यहाँ पर भी 4 आनी चाहिए, ठीक है। जब 4 कैसे आएगी, तो अगर -4 यहाँ पे रख देंगे तो ये दोनों कट के एक आ जाएगा माइनस का, तो ये वही वैल्यू आ गई। बात को समझे, सी की वैल्यू अपने हिसाब से ऐसी रखनी कि -1 आ जाए, ए की वैल्यू तो पता है जो ये यहाँ पे 4 है, सी की वैल्यू अपने हिसाब से ऐसे रखो तो -4 मैंने रख दी, तो इससे अपना जो समीकरण बनेगा वो क्या समीकरण बनेगा, 4x² -x -4, क्या समीकरण बनेगा 4x² -x 4, ठीक है। ये अपना क्या बन गया समीकरण। नोट करो जरा पढ़ती हूँ, नोट करो जरा पढ़ती से। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन समझे ना, तब समझ में आएगा कायदे से। हो गया नोट, ठीक है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि युग्म √2 है और जो इनका गुणांक है वो 1/2 है। युग्म कितना है √2 है और गुणांक कितना है 1/3 है, हाँ सॉरी 1/3 है, ठीक। तो वही समीकरण अपना लिख लो, जैसे ax² + bx + c, ये समीकरण अपने तुम्हें बनाना होता है, ठीक है। अब इसमें युग्म कितना है a + b कितना दिया गया है, a + b दिया गया है a + b √2, तो √2 किस तरीके से बनेगा वो समझो पहले हम बता, इसका जो वो रहता है जो मैंने अभी बताया क्या रहता है b/a, ठीक है, माइनस का b/a। अब इसकी वैल्यू दी गई है √3 दी गई है, लेकिन हमारे √3 बने कैसे, ये तो देखना है अपने, √3 बने कैसे, तो √3 ऐसे बनेगा, इन दो नंबर ऐसे अपने हिसाब से सोच के रखो जो √3 बना है, तो क्या आप रहे तुम करें, √3 नहीं है, तो √2 है, सॉरी सॉरी, √2 इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक। तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जो √2 बना दे, तो अपने तुम क्या करो, इसकी जगह b/a की वैल्यू रखो 3/3 √2, इसे 3 और 3 कैंसिल होके इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से -b की वैल्यू ये हो गई और 3 की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब आगे a गुणा b क्या होता है c/a, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3, कहने का मतलब समझे। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 है, ये देखो a की वैल्यू 3 है कि नहीं, यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 है, तो बस और c की वैल्यू यहाँ से कम आगे निकल गई, तो समीकरण अपना क्या बन जाएगा, तो समीकरण बनाएंगे तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, सोचो एक सेकंड। मैंने क्या बताया कि a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो 3x², b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई √3 √2 और x, लेकिन ये b की वैल्यू यहाँ पे माइनस की है ना, ये माइनस की वैल्यू, तो ये माइनस, और c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1, c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1, बस बराबर 0, ये इसका हो गया समीकरण। करो नोट जल्दी फुर्ती से, करो जल्दी फुर्ती से। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगला क्वेश्चन समझो, तीसरा वाला। सबसे पहले लिख के देख लिया करो, अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस इसलिए नहीं, तुम लोग लिख के देख लिया करो, जैसे इसमें बताया गया है कि a + b क्या है अपना -b/a है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0 दी गई है, ठीक। अब यहाँ पे a b की वैल्यू कितनी है c/a है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है √5, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है √5। अब एक बात तो तुम्हें कॉमन ऐसी लेनी है कि यहाँ पर a है यहाँ पर ये, ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे √5 जितना कॉमन आ जाए, बात को समझ रहे हो, √5 जितना क्या आ जाए कॉमन आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अपने तुम वैल्यू रखेंगे 0 आनी चाहिए,
ठीक है, कितनी आनी चाहिए, 0। तो इसमें ऐसे ही ना रख लो, 0/1 रख लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 0 का 0 आ जाएगा, 0/a कर लेंगे। अब -5 का देखो, अब a की वैल्यू तो डिसाइड हो गई ना कितनी आई, 1 आई, तो ऐसे इसमें रख लो, तो c/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/1 आ जाएगी। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा, कुछ करना ही नहीं है। तो यार अब इनसे देखो, वैल्यू डिसाइड कर लो किसकी क्या है। अब देखो सी की वैल्यू कितनी है, √5, तो √5 रख दो, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, तो बी का टर्म ही छोड़ दो। देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1x, तो x² रख दो, बस ये इसका समीकरण बन गया, जवाब जी। समझना इतनी बड़ी थोड़ी ना कोई बात है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वो आपके लिए होमवर्क है, चौथा और छठवां। ये बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल से है। चौथा और छठवां ये आपके लिए होमवर्क है, हम पांचवा बताते हैं। नोट कर लो जल्दी पढ़ते से, चौथा और छठवां आपके लिए होमवर्क है, हम पांचवा बताते हैं। चौथा और छठवां आपके लिए होमवर्क है, पांचवा बता रहे हैं। पांचवा भी सिंपल ही है। ठीक है, फिर से लिख लो, वही a प्लस बी क्या होता है अपना, -b/a। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है अपने तुम्हें, -1/4। कितनी दी गई, 1/4, और इसकी कितनी गई है, 1/4। तो यहाँ से ये तो डिसाइड होगा कि a की वैल्यू दोनों जगह 4 है। तो अब तो बस कुछ करना ही नहीं, अब तो डायरेक्ट समीकरण बनाओ। क्या हो गया, अब a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, तो 4x²। b की वैल्यू कितनी है, -1, तो -x²। c की वैल्यू कितनी है, 1, तो +1 बराबर 0। बस सिंपल सा फंडा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बस ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर पांचवा और छठवां। फुर्ती से नोट करो। तो होमवर्क का मतलब ये नहीं रहता है कि तुम लोग ना करो, होमवर्क का मतलब ये होता है पहले ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है उसको आप पूछो, क्योंकि तुम्हें ही खुद पेयर बनानी है। और एक दिन हम आएंगे और कायदे से हर एक बच्चे की पेयर चेक करेंगे। जिसमें पेयर में कुछ भी कमी मिली, एक भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत मिली, समझ लेना कायदे से क्या ही तुम्हारी हालत हो रही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बताना है कि यदि a और b द्विघात बहुपद ax² प्लस b x के शून्यांक हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। इनमें कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। दो दो क्वेश्चन बचे हैं, उनमें क्या करना है आपको, तो होमवर्क दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो, यदि अल्फा और बीटा पढ़ते हैं वैसे, अगर ए और बी तुम्हें ना समझ में आए। यदि दो घात ए और बी बहुपद f(x) सॉरी गलत पढ़ दिया, एक सेकंड बस, ax² प्लस बी प्लस सी के शून्यांक है तो निम्नलिखित जो वैल्यू है उनका मान बताओ। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, कहने का मतलब क्या है इनकी। जो अपने पास एक शून्यांक है f(x), जो कि अभी इतनी देर से लिख रहे हैं, f(x) क्या बताया गया है इसमें, ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका मान तुम्हें ज्ञात करना है, इसका कितना मान है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का सबसे पहले एक समझते हैं कि कैसे होगा। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका मान समझो कि कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला पहले नोट करो। पहला क्या है, 1/में a माइनस 1/में b। इसे अब तो अल्फा और बीटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या ही इसमें शून्यांकों का कहने का मतलब ये रह जाता है कि वो वैल्यू फाइंड करो जिससे आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। वो वैल्यू फाइंड करो जिससे आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे इस समीकरण के हिसाब से जिससे आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो देखो अपने पास दो चीजें होती हैं, मतलब कहने का क्या मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस मतलब गुणांक, और वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फा, ये जो ए बना है ये अल्फा है, ऐसा लिखा जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है अपना फॉर्मूला, -b/a। और अल्फा गुणा बीटा क्या रहता है अपना फॉर्मूला, c/a।
ये दो फॉर्मूले हैं, जो कि शून्यांकों का गुणांक और शून्यांकों का क्या हो जाएगा, युग्म। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इस समीकरण के हिसाब से इस वैल्यू को डिसाइड करना है। तो बस कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से ही बस पूछा गया, करो नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, समझ में क्वेश्चन रखा ही क्यों है। चलिए मुझे जरा आंसर चेक करने दो, तब मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये रखा क्यों है, जब इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही पता है तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी